विद्यार्थियों, हमने रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में बहुत पढ़ा है, बहुत गुना है। मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू से आपके बीच हूँ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ रामविलास शर्मा जी की सूझ और अंतर्दृष्टि के बारे में, उनके जीवन और परिचय के बारे में। आज हम रामविलास जी शर्मा के बारे में, जो हिंदी के मार्क्सवादी चिंतक हैं, हिंदी के बड़े अच्छे आलोचक हैं, उनके रूप में, जो बड़े अच्छे आलोचक के रूप में हमारे बीच में आते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर सन 1912 को ऊंचा गांव, जिला उन्नाव, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी की विभिन्न समस्याओं पर इनके प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यथा राष्ट्रभक्ति की समस्या, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य इत्यादि। निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, इस समय निराला की साहित्य पर सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। शर्मा जी का लेखन अनुभव, चिंतन, मनन और गहन अनुसंधान का लेखन है। उसमें बड़ा गांभीर्य और निथरापन है। वे हड़बड़ी में कुछ नहीं लिखते। इनके विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रखरता है, फिर भी कहीं आवेग और आवेश नहीं है, बल्कि तथ्य सुलझे हुए रूप में विवेचित हैं। हिंदी कविता का प्रगतिवादी आंदोलन उनकी प्रगतिवादी समीक्षा से काफी पुष्ट हुआ। उन्होंने हिंदी जगत को न केवल मार्क्सवादी चिंतन से अवगत कराया, किंतु उनके साहित्यिक प्रतिमानों को अपनी व्यवहारिक आलोचना में काफी स्थान दिया। इनके स्वभाव में जो ओजस्विता और प्रखरता है, वह इनकी भाषा शैली में भी देखने को मिलती है। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण और विषयानुकूल है। इनके छोटे छोटे सरल वाक्यों में गहन अर्थ भरा रहता है। इनकी भाषा में हिंदी की सहजता और सरलता का गुण अधिक है, इसलिए वह साधारण पाठक के लिए भी बोधगम्य है। इनके विवेचन की गंभीरता भाषा की सरलता पर हावी नहीं होने पाई है, और न ही भाषा की सरलता से विवेचन की गंभीरता को किसी प्रकार की क्षति पहुंची है। विवेचनात्मक शैली के साथ साथ शर्मा जी ने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है, पर उनके व्यंगों में प्रच्छन्न प्रहार न होकर प्रत्यक्ष और सीधा है। कहीं कहीं पर तो उन्होंने मुंह पर दे मारने वाली शैली भी अपनाई है। रामविलास शर्मा उच्च कोटि के विचारक और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले लेखक हैं। प्रमाण पुष्टता उनके लेखक की प्राथमिक विशेषता है। उन्होंने तुलसी विरोधी आलोचनाओं का 2 टूक उत्तर दिया है, वह सप्रमाण है। उनके उत्तर में प्रखरता भी है और शालीनता भी। डॉक्टर शर्मा हिंदी के प्रगतिशील निबंधकार और मूल्यांकन करता हैं। उन्होंने अपने निबंध में अपनी प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट करते हुए अनेक विषयों का मूल्यांकन और विवेचन किया है। डॉक्टर शर्मा ने भाषा संबंधी विचार प्रधान तथा साहित्यिक निबंध लिखे हैं, तथा वे अपने निबंधों में इतिहास को नई दृष्टि से देखते हैं। साहित्य इतिहास के क्षेत्र में उनका योगदान सर्वथा मौलिक है। वे अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे, किंतु उन्हें संस्कृत के साथ अनेक भाषाओं का गहरा ज्ञान था। वे भारतीय साहित्य की उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं जो मानवीय मूल्यों को जनवादी दृष्टि से जोड़ती रही है। उनका समस्त चिंतन मानव केंद्रित है, तथा वे इतिहास और संस्कृति की व्याख्या मानव को केंद्र में रखकर करते हैं। उनके निबंध विचार तथा चिंतन प्रधान है, तथा विषय का प्रतिपादन वे अत्यंत तार्किक ढंग से करते हैं। उनके निबंधों की भाषा विषयानुरूप आकार ग्रहण करती जाती है। रामविलास शर्मा जहाँ प्रसिद्ध समीक्षक और तटस्थ विश्लेषक के रूप में साहित्य जगत में अवतरित हुए हैं, वहीं एक अच्छे और सुलझे हुए निबंधकार के रूप में भी वे विख्यात हैं। ऐसे डॉक्टर शर्मा 30 मई सन 2000 को ये दुनिया छोड़कर चले गए। हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में उनका एक निबंध लगाया गया है, जिसका शीर्षक है संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिलेबस, हमारे कोर्स में उनका एक निबंध लगाया गया है, वह है संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। डॉक्टर शर्मा का संकलित निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका उनकी कृति विराम चिन्ह से लिया गया है।
इस निबंध में उन्होंने संत साहित्य की स्थिति, उसके भेदों उपभेदों की चर्चा करते हुए भारतीय कवियों के संतत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तुलसी भक्त भी हैं और संत भी हैं। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका का विवेचन करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष भी दिया है कि सभी संतों में एक तत्व समान है, वह है प्रेम। संतों ने संसार को सत्य और मिथ्या के झगड़े से दूर रखकर उसकी क्षणिकता पर प्रकाश डाला है। वे यह भी स्पष्ट विवेचित कर गए हैं कि संत साहित्य की धारा मानव प्रेम की ही प्रतिष्ठा करती है। वह इस संसार में मनुष्य के परस्पर सुखद संबंधों को गौरवान्वित करती है। संत साहित्य ने समाज के ऐसे स्तरों को जगाने की चेष्टा की है जो पीड़ित तो थे ही, संस्कृति से वंचित भी थे। संत साहित्य हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाने वाला, उनकी धार्मिक कट्टरता की कटु आलोचना करने वाला, जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला साहित्य है। एक वाक्य में संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य है। संतों ने, उनके साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य की ओर ध्यान न देकर लोक संस्कृति की ओर ध्यान दिया है। यही संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका है। संत साहित्य हमें जनवादी आधार देता है जिस पर नवीन जन संस्कृति का प्रासाद खड़ा हो सकता है। ऐसा रामविलास शर्मा ने अपने निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका में विवेचित किया है।